धरती पर जो अपार जनज्वार उमड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पुष्प वर्षा हो रही है और हाथों में तिरंगा थामे भारत भारतीयता के प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन वहाँ पर उपस्थित जन समुदाय कर रहा है। और निश्चित तौर से आज यमुना, आज सरयू की लहरों पर अगर देखेंगे तो ये लहरें अगर नया इतिहास लिख रही हैं, तो अयोध्या धाम का कण कण आज जनज्वार से सराबोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है पुष्प वर्षा के जरिए। और अभी जब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिगुरु शंकराचार्य द्वार से प्रवेश करेंगे श्री राम मंदिर में। और श्री राम लला के मंदिर में जो नवनिर्मित सप्त मंदिर है उसके दर्शन के पश्चात भगवान श्री राम के घर में जाएंगे, घर पर आरती के विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और आज सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के नए अध्याय की शुरुआत होनी है। एक प्रतीक के तौर पर भले ही इसे संपूर्ण विश्व में देखा जाता हो, लेकिन आप समझें कि आज जब भगवान श्री राम लला के मंदिर में राष्ट्रीय एकता के नए अध्याय की शुरुआत होगी और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की शुभ पंचमी तिथि को चयन किया गया है, जिसे विवाह पंचमी के तौर पर भी हम सभी जानते हैं। और आज का दिन माँ सीता और भगवान श्री राम के विवाह के महोत्सव के लिए भी जाना जाता है। और देश भर में ये अलग अलग स्थानों पर विशेष समारोह आज मनाए जा रहे हैं। और ये कहा गया है कि बहुत सारे मठ मंदिरों में आज ध्वजा परिवर्तन किया जाएगा। जैसे ही उचित मुहूर्त में आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम श्रीधाम अयोध्या में होगा। बहुत सारे मठ मंदिरों ने स्वयं श्रीधाम अयोध्या के अपने स्थानों पर, अपने अपने धर्म स्थानों पर भी ध्वज परिवर्तन का कार्यक्रम करेंगे। और भगवान श्री राम के ध्वजारोहण की जो ये पूर्णता है, ये मंदिर की जो पूर्णता का संदेश है, उसको अपने अपने तरीके से मनाते हुए नजर आएंगे। और आज का पवित्र दिन, विवाह पंचमी का दिन 2021 में अगर आज ही के दिन देखें तो जो प्राचीन स्थल था जहाँ पर भगवान श्री राम विराजमान थे, नए मंदिर के परिसर में ही जब इस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, तो आज ही के दिन विवाह पंचमी के दिन भगवान शालिग्राम की स्थापना की गई थी। और उसके बाद आज का वो शुभ दिन 5 वर्षों के बाद, इस पूरी लंबी निर्माण प्रक्रिया के बाद आज एक बार फिर से विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर इस पवित्र ध्वजारोहण के कार्यक्रम के साक्षी हम सभी बनने जा रहे हैं। विवाह पंचमी की वो तिथि जब भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की तिथि मानी जाती है। आज अयोध्या साक्षी हो रही है इतिहास के सनातन संस्कृति के स्वर्णिम अध्याय से। आज अयोध्या देश और समूचा विश्व साक्षी हो रहा है सनातन संस्कृति के समावेशी स्वरूप से। आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत भारतीयता का दिव्य स्तंभ के रूप में, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में कैसे अयोध्या सांस्कृतिक शिखर पर पहुंच रही है। और आज अयोध्या के सांस्कृतिक शिखर के प्रकाश स्तंभ के रूप में बनाए गए भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर के उत्तुंग शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्प वर्षा करके आम जनमानस स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। निश्चित तौर से अगर देखें तो अवधपुरी के लोग जिनका बखान, जिनकी प्रशंसा भगवान ने अपने श्रीमुख से की है, अगर अवधपुरी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सौभाग्य है कि किस तरीके से अवधपुरी में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर, भगवान श्री राम के धाम में आज पहुँचे हैं। और उनके द्वारा ही ये पुनीत युगांतकारी कार्य संपन्न हो रहा है, एक संकल्प की सिद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर कार्यशैली को देखें, उनकी नीतियों को देखें, उनके नीति निर्धारक तत्वों को देखें तो उसमें अनेक ऐसे बिंदु मिलते हैं जिनका अभ्युदय भारत भारतीयता और सनातन के सूक्तियों से हुआ है। स्वच्छात स्वच्छम प्रशस्यते, अगर ये महानिर्वाण तंत्र, महानिर्वाण मंत्र है तो इससे कहीं ना कहीं स्वच्छता का जो महा आंदोलन शुरू किया उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं मिलती है। माता और नारी सशक्तिकरण के अनेक स्वरूपों में जब कहा जाता है कि शक्ति रूपेण संस्थिता, तो नारी सशक्तिकरण का बोध होता है। नीति और नियंता के रूप में, नीति निर्धारक के रूप में अनेक ऐसे सूक्ति वाक्यों को हम देखते हैं तो हमारे राज के नीति निर्देशक तत्वों के भी रूप में भी वर्तमान सरकार के कार्यशैली के भी रूप में दिखते हैं। भगवान अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा के मंदिर, भगवान शेषावतार के मंदिर
और साथ ही साथ सप्तऋषि मंदिर, सप्त ऋषियों के मंदिर, इनका भी अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र